नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद। इस वीडियो का शीर्षक है मानवीय उत्थान के कारण या मानव विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपना सर्वांगीण विकास करता है। मानव जीवन में सुख दुख समृद्धि के साथ साथ नैतिकता, मानवीयता आदि गुण वह समाज के श्रेष्ठ नागरिकों से सीखता है। मानव जीवन में विकास के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी अत्यावश्यक है। सैद्धांतिक ज्ञान से हम बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पद प्रतिष्ठा यानी समाज में मान सम्मान व्यावहारिक ज्ञान से ही प्राप्त करते हैं। सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तम नागरिक बनने के लिए हमें माता पिता, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के हित और कल्याणकारी कार्यों को आत्मसात करना होगा। साहित्य का अध्ययन करना होगा। साहित्य हमारा सुख दुख का सबसे बड़ा मित्र यानी साथी होता है। साहित्य में वर्णित विभिन्न उदाहरण हमें कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीने की राह दिखाते हैं। इसलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य हमें सकारात्मक सोच के साथ साथ मानव कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो माता पिता, परिवार, समाज एवं देश का सम्मान करना सीखना होगा तथा अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। बुद्धि विवेक के साथ साथ किसी भी बात पर विचार मंथन कर उचित निष्कर्ष पर पहुंचना होगा तथा उचित निष्कर्ष को ही अपनाना होगा। परिवार, समाज, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवादिता आदि से ऊपर उठकर राष्ट्र कल्याण को सर्वोपरि मानकर ही कार्य करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरे लिए देश ही प्रथम और देश ही अंतिम है। मेरे लिए राष्ट्र कल्याण सर्वोपरि है। व्यक्ति से देश बड़ा होता है, अतः हमारे हृदय में देश प्रेम होना चाहिए। मानवीय या मानवता के विकास के लिए शील, सदाचार, प्रज्ञावान, मानवीय मूल्यों से युक्त बनना होगा। मानवीय मूल्य ही समाज एवं देश को जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यों को भी हमें अपनाना होगा। मानवीय एवं राष्ट्रीय मूल्यों के अभाव में हमारी आर्थिक उन्नति का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतएव हमें सदैव मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का जीवन भर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं अर्थशास्त्र में बतलाई गई हैं, उसी प्रकार मानवीय विकास के लिए मैंने यहाँ पर तीन बिंदुओं शिक्षा, स्वास्थ्य और चरित्र को बतलाने का प्रयास किया है। नंबर 1, शिक्षा। बुद्ध ने विद्या और आचरण को श्रेष्ठता का कारण बतलाया है। विद्या और आचरण सदा बड़प्पन की कसौटी रहेगा। सकारात्मक शिक्षा, सच्ची शिक्षा से ही मानव का सर्वांगीण विकास होता है। उच्च शिक्षित होने के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा, मानव को मानव से जोड़ने वाली शिक्षा होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वह उच्च से उच्च पद तो प्राप्त करें, साथ ही साथ मानवीय भी बने, अर्थात मानव से प्रेम करने वाले भी बने। दूसरा बिंदु है स्वास्थ्य। कुमार संभवम महाकाव्य में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
शरीर ही सभी कार्यों का प्रथम साधन है। अतः शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत रखने का प्रथम प्रयास हम सभी का होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही संसार में प्रत्येक कार्य करने में सक्षम होता है। शारीरिक स्वस्थता मानव विकास का एक प्रमुख कारक है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। अतः कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का आजीवन प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। तीसरा बिंदु है चरित्र। शील यानी सदाचार, आचरण, चरित्र ही मनुष्य का श्रेष्ठ आभूषण है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि चरित्र का निर्माण हो गया तो बाकी निर्माण स्वतः ही हो जाएंगे। चरित्रवान व्यक्ति ही संसार में आदर और मान सम्मान पाता है। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे माता पिता और शिक्षक का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाए। हमें कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता, शिक्षक, गांव एवं देश को शर्मिंदा होना पड़े। पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति के लालच में पड़कर कभी भी विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने चरित्र से सौदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि चरित्र गया सब कुछ गया। अतः हमें मनसा वाचा कर्मणा सदैव चरित्र की रक्षा का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चरित्र निर्माण में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सदैव सजग और सचेत रहकर चरित्र की रक्षा करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और चरित्र ये तीन आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में रोटी, कपड़ा और मकान तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसी प्रकार आज वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और चरित्र मूलभूत आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। धन्यवाद।